अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम जो यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द यूनिट नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। आपके ब्रेकिंग यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर आपको स्टेटमेंट दी हुई, बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको जो दिए हुए हैं उनको उनके फैक्टर्स में तोड़ के उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साथ साथ डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो उनको तोड़ के, उन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ के उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने को बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? अब जिस तरह यहाँ पर 6 है कॉफिशेंट है x का, यहाँ पर 6 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, लेकिन 6 को हम बोलेंगे कि x वेरिएबल का कॉफिशेंट है 6, मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर 6 जोन सा है वो x का कॉफिशेंट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल आपसे कोई पूछे कि ये 6 यहाँ पर है क्या, 6 यहाँ पर कांस्टेंट है, इन 6 की हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके अंदर ये स्टेटमेंट हो, तो x की कोई भी वैल्यू पुट करके हमने एक आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो x यहाँ पर वेरिएबल है। अब इसके फैक्टर्स में इसको डिवाइड करना कैसे कि 6 को हम प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने या 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। सो 6 2 पे, सबसे पहले हम लोगों ने 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 था 6, ठीक है, एंड 3 1 सा 3। अब यहाँ पर 2 और 3 क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स हैं, यहाँ 6 को हम लोगों ने इन दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया 6 को। सो मैंने 6 को यहाँ पर 2 एंड 3 इज इक्वल टू x, इसी तरह मैंने 12 को भी हम लोग इस तरह प्राइम नंबर पे करेंगे तो 2 6 था 12 एंड 2 3 था 6 एंड 3 1 था 3। इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 2 है स्क्वायर, यानी 2 × 2 × 3, इन तीनों फैक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन है। मैं उनको बाहर निकाल दूंगी 2 एंड 3 को, रिमेनिंग ये दोनों कॉमन निकल गए, रिमेनिंग x बचा। यहाँ पर ये दोनों कॉमन निकल गए, रिमेनिंग 2 बचा। x + 2 बाहर एंड 2 3 10, सो 6x + 2 ये हम लोगों का इसका आंसर है। मतलब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15y² + 20y। अब क्योंकि उन्होंने हमें कॉमन फैक्टर में कहा हुआ है आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर, तो हम लोगों ने इसका कॉमन निकालना है। 15 को मैंने फैक्टराइज किया 3 × 5, y² था, मैंने इसको y × 5, क्योंकि फैक्टराइज करना हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं। प्लस 20 को हम लोगों ने किया, आप इसको 4 × 5 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 × 2 × 5 लिखा है। 4 × 5 लिखेंगे गलत नहीं होगा। यहाँ पर 5y, मैंने इन दोनों में 5y और यहाँ पे भी 5y कॉमन निकलता था, मैंने उनको y निकाल दिया। 3y, यहाँ पे 3 और ये y बच गया था वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये 4 बच गया था, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इनिशियल एक्सरसाइज है आपकी, सिर्फ वो बेस बिल्डअप करते हैं। -12x² - 3, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ। -12x² + 3x। आप अपने क्वेश्चन को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए सोल्यूशन निकालना और गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं माइनस यहाँ पर कॉमन निकाल के 12x² + 3x हो गया। 12 को मैंने फैक्टराइज किया, मैं यहाँ पे 4 × 3 भी लिख सकती थी, मैंने 2 × 3 भी लिख दिया। ठीक है, वो गलत नहीं होगा अगर आप इसको 4 × 3 लिखेंगे। x² को x × x प्लस 3x को मैंने अलग अलग, डॉट का निशान आपकी मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है। इस इक्वेशन में से इन दोनों को मैंने देखा तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे भी 3x कॉमन निकलता था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया माइनस के साथ। पीछे रिमेनिंग मेरे पास बचा 4 और ये x, मैं 4x प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए 1 बच गया, क्योंकि हम कुछ भी किसी वैल्यू में से कॉमन निकालते हैं पीछे रिमेनिंग 1 होता है। अगर वो टोटली पूरा का पूरा डिजिट, जैसे यहाँ पे 3x निकल गया, अगर पूरा डिजिट हमारा कॉमन में निकल जाए देन रिमेनिंग 1 होता है। सो -3x ब्रैकेट के अंदर 4x + 1 हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट।
4a² b प्लस 8ab²। आप अगेन 4 को 2 इंटू 2 डबल a² था, मैंने इनको a इंटू ए लिख दिया, प्लस b प्लस 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाता है। a सिंगल टाइम्स था, मैंने वही लिख दिया, और b का स्क्वायर 2 टाइम्स था, मैंने इसको 2 में फैक्टराइज कर दिया। मेरे पास कॉमन निकल रहा है 4, 2 इंटू 2 ab, ठीक है। 4ab मेरे पास कॉमन निकला, रिमेनिंग a प्लस 2b इज़ द आंसर। नेक्स्ट है xy माइनस 3x² प्लस 2x²। अब x और y ऑब्वियसली हम लोगों का ऐसे ही आएगा, -3 x को मैं x इंटू एक्स में लिख रही हूँ, प्लस 2x। अब यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं निकल रही, लेकिन कांस्टेंट कोई भी नहीं निकल रही, वेरिएबल हमारा निकल रहा है x, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है सिंगल टाइम। y इसके अलावा किसी में नहीं है, और x² भी मतलब 2 दफ़ा x भी किसी में नहीं है। मैक्सिमम हमारे पास मिनिमम हमारे पास x है। सो हम x को कॉमन निकाला, रिमेनिंग यहाँ से बचा y, यहाँ पे बचा -3x प्लस 2, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6, 3a² b माइनस ab² प्लस 15ab। 3a² को मैंने डबल ए में लिखा, b -9 को 3 इंटू 3 a b इंटू b प्लस 15 को 3 और 5 पे मैंने डिवाइड कर दिया, a इंटू बी। 3ab कॉमन निकला, हमारे पास 3 इसमें से 3ab कॉमन निकल गया, रिमेनिंग a बचा, इसमें से 3ab कॉमन बचा, देन 3, और यहाँ पे b बचा, और यहाँ पे 3ab कॉमन, देन रिमेनिंग 5। सो हमारे पास ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने कहा फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियल। अब सबसे पहले आपने फैक्टराइज उसको इसी तरह करना है उसके सिंपलेस्ट पार्ट में, जैसे हम लास्ट में करते थे। सबसे पहले आपने कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। फैक्टराइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें से कॉमन कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, फिर उसके बाद आपने अगर कोई फार्मूला लगता हुआ तो आपने उसको फार्मूला लगाना है। हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन निकाल के 5 कॉमन निकल रहा था, x प्लस 3 थी। अब इसको पिक्टोरियल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 x प्लस 3। हमारे पास ये सामने आपने देखा होगा ये ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ये कांस्टेंट है 5, और मैंने इस वैल्यू को ऊपर लिख दिया x प्लस 3। लेकिन आप एक चीज़ को देखें कि 5 में मैंने ये 5 इस साइड पे है और x प्लस 3 यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो वो ऑब्वियसली यानी मतलब अगर मैं 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिखती हूँ तो वो हमारी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कोई भी नहीं दी हुई, इसलिए मैं इसको हमेशा कंसीडर करूँगी कि ये बड़ी वैल्यू है। जब आपकी दो एक वैल्यूज़ जो सी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों वो डिफरेंट वैल्यूज़ की हों, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो आपकी आ जाती है रेक्टेंगुलर की स्मॉल साइड की तरफ, और जो बड़ी वाली वैल्यू तो जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये बड़ी भी हो सकती है। 5 तो चेंज नहीं हो सकता ना, x प्लस 3 चेंज हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास ये वेरिएबल है। सो हम बड़ी वाली वैल्यू को जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आएगी उसको हम लॉन्ग साइड पे रखेंगे। सो पिक्टोरियल शेप में ये हमारी रेक्टेंगुलर के अंदर 5 आएगी हमारी विड्थ के ऊपर, और ये लेंथ के ऊपर x प्लस 3 आएगी। इसी तरह नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3। मेरा यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दूँगी। मिड टर्म हमारी ब्रेक निकल आएगी 3x प्लस x के साथ। सो सिंपलेस्ट था, पहले इन दोनों पेयर्स में से x कॉमन निकाला, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए 1 कॉमन निकल आया। ब्रैकेट के अंदर वालों को 1 में लिखा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को 1 में लिखा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 1 दोनों को मैं अगर कंपैरिजन देखूँ तो मेरे पास x प्लस 3 बड़ा है और x प्लस 1 बड़ा है। सो मैं क्या करूँगी, x प्लस 1 को आपकी स्मॉलेस्ट विथ वाली साइड पे और लेंथ वाली साइड पे x प्लस 3 को कंसीडर करूँगी, और ये हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म आ गई। ये दोनों इन दोनों को इस साइड पे रखने का मतलब ये है क्योंकि हमारा आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी पढ़ा तो वो है हमारे पास लेंथ इंटू विथ। हम लोगों के पास लेंथ इंटू विथ हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया होता है। सो इस एरिया में इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेंथ इंटू विथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए हम इसके साथ इसको इस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, लेंथ एंड विथ के हम लोगों को पता लग जाता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट इसका
एक्स स्क्वायर प्लस 6x+8, मैं अगेन इसके मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ। मिड टर्म ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ जो कॉफिशेंट है। अब वहाँ पे कॉफिशेंट 1 है, 8 × 8, मैं यहाँ पर 8 को लिखूँगी, 8 1s था 8, ये 8 लिखूँगी, 2 4 था 8, 2 2 था 4 एंड 2 1s था 2। अब मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ पेयर्स बनाने हैं जो मेरे पास प्लस या माइनस करके 6 आए। सो सिंपल है बहुत ही, 2 × 2 एंड 2 यानी 4 और 2 का पेयर को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है 6, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बनता है 8। ठीक है, आपने वो पेयर बनाना होता है जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास मिड वैल्यू आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आए जो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई की थी। ये आप ये याद रखें, आप इस रूल की तरह मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपका कभी भी मिड टर्म गलत नहीं होगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, एक्स यहाँ से x कॉमन निकला, x प्लस 4 यहाँ से 2 कॉमन निकला, x प्लस 4। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपकी मिड टर्म गलत ब्रेक हुई है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने एक में लिखा, अब रिमेनिंग वाली वैल्यूज़ को हम लोग को सेकंड ब्रेक पे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। रेक्टेंगुलर शेप में हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी लेंथ वाली साइड पे, सॉरी विथ वाली साइड पे, और जो ग्रेटर वैल्यू उसको हम लेंथ वाली साइड पे लेंगे। सो ये हमारी पिक्टोरियल शेप हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ वाला लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगेन उसी तरह हम लोगों ने जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ से कॉमन निकला x प्लस 2, यहाँ पर भी कॉमन निकला 2। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला भी बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हैं, उस मेथड से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। एक्स प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों क्योंकि सेम वैल्यूज़ थी, इसका मतलब ये स्क्वायर बनता है। अब ये क्योंकि स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको मेरे वर्ड से भी पता लग रहा है, इसलिए इसकी पिक्टोरियल शेप भी स्क्वायर ही होगी, मतलब उसकी लेंथ इंटू विथ इक्वल होगी। और हम लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोगों को मालूम है कि उसका एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ का स्क्वायर। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो आपका किसी भी स्क्वायर की आपकी पिक्टोरियल शेप क्या होती है, स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइज करना है हम लोगों ने सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ये तो स्क्वायर है पर ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। और यहाँ से पहले हम सबसे पहले देखते हैं ये कॉमन तो नहीं निकल रहा, सो हमारा ये कॉमन भी नहीं निकल रहा, इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक का जैसे मैंने आपको पहले समझाया, 12 को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1s था 12, उस 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 6 था 12, 2 3 था 6, 3 1 था, ये इसके मल्टीपल फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर्स को हम लोगों ने प्लस माइनस किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरा बना है 4 2 2 2 4 और 3, यानी 4 और 3 का मुझे यहाँ पर x चाहिए सिंपल 1। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का हम लोगों को प्लस चाहिए तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन आप मुख्तलिफ पेयर्स भी, जैसे मैं 3 2 द 6 और 2 करूँ तो वो 4 आता है, सो हमारा ये 4 नहीं होगा। ठीक है, अब 4 और 3 को हमने माइनस करें तो प्लस x आता है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर उस पेयर में देखनी है कि उनको प्लस माइनस करने से मिड वैल्यू आए और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, यहाँ से x कॉमन निकाला x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाला x प्लस 4। पेयर के ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 4 और x माइनस 3। हमारे पास ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगेन 10 को हम लोग x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज़ द 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया
वो 10 आ गया, उसको फैक्टराइज किया 5 और 2, बहुत सिंपल सा पेयर, 2 वैल्यूज़ हैं 2 एंड 5 हमारे पास, दोनों को प्लस हमने करना है, 5 और 2 को प्लस किया, हमारे पास 7 आ जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है। इसमें से कॉमन निकाला x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन निकला x प्लस 5 और x प्लस 2 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, अगेन 8 को 1 के कॉफिशेंट यानी एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ द 1, 8 1 सा 8, उसके मैंने फैक्टराइज किया, हमारे पास क्यूब ऑफ 2 आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 और 4 या 4 और 2 का पेयर बन रहा है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए माइनस का साइन, इसका मतलब मैं इन दोनों के साथ मेरा माइनस का साइन होगा तो ये प्लस होके -6 होंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट पेयर और लास्ट वाले दोनों पेयर्स में से कॉमन निकाला, हमारे पास कॉमन वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 को हमने उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 56 ही आता है, मैंने उसको मल्टीपल कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। 8 और 7 को अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास 1 आता है जो हमें यहाँ पर चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पर साइन है माइनस का, ठीक है। सो अगर मैं x के साथ माइनस और 7 के साथ प्लस कर दूँ तो ये तब भी माइनस आ रहे हैं, लेकिन साइन क्या आ रहा है, बड़ी वैल्यू का -1 जो हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सो -8 प्लस 7 करके हम लोगों ने इसी तरह कॉमन निकाल दिया, x माइनस 8 x प्लस 7 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, मैंने यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब यहाँ पर इसकी वेट करिएगा जी, ये मैंने पहले बताया आपको, ये मैंने आपके लिए है एक्स स्क्वायर माइनस 4, मेरे पेयर बन रहे थे, यहाँ पे मैंने फैक्टराइज किया 24 को, मेरे यहाँ पे पेयर बन रहे थे 2 टू द 4 और 3 टू द 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँ तब भी मेरे पास -10 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास 24 आ रहा है, ये दोनों कंडीशनों को फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन क्या है, जब मैं इनमें से कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पर आता है x माइनस 4 और यहाँ से मैं कॉमन निकालती हूँ तो x प्लस 4 आता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पोर्शन है ये गलत है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा कि ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, सो ये नहीं थी। सो मैं एक और पेयर यहाँ पे बना रही हूँ 2 टू द 4, 4 टू द 3 टू द 6, 6 टू द 12 और 2 का। अब इन दोनों को देखूं तो मैं अगर यहाँ पे -10 मुझे चाहिए, अगर मैं -12 और +2 कर दूं तो मेरे पास -10 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 24 ही आता है। सो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2x माइनस 2, मैंने x कॉमन निकाला, x माइनस 12 प्लस 2। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ मेरे पास सेम आ रही है, इसका मतलब मेरा मिड टर्म ठीक ब्रेक हुई है। सो आंसर हमारे पास क्या आता है, x माइनस 12 और x प्लस 2, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, मिड टर्म उसी तरह ब्रेक की, मेरा पेयर बन रहा था वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, हमने ये कॉमन निकाला, -2 यहाँ पे कॉमन, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ निकली, हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने ये दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन आपके सामने, आपने समझ के इसको सॉल्व करके तो फिर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अगेन उसी तरह फैक्टराइजेशन है, लेकिन आपने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा होगा तो आपके जो स्क्वायर वाला वैल्यू थी, स्क्वायर वाला वेरिएबल था, उसके साथ जो आपका कॉफिशिएंट था वो 1 था, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी सबके साथ आपके कॉफिशिएंट्स 1 आ रहे थे। अब यहाँ पर उन कॉफिशिएंट जो उनसे है वो वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा तो ये मिड टर्म ब्रेक, ना फार्मूला बन रहे, स्क्वायर नहीं बन रहे, फार्मूला भी नहीं कोई लगेगा। सो इसमें क्या है 3 टू द, जैसे आपने पहले हम लोगों ने किया 3 टू द 6, ठीक है। इस 6 को मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 3। अब यहाँ पर 3 टू द 6 और 1, ठीक है। अब 3 और 2 को तो ऐड करने से, ये मल्टीप्लाई करने से 7 तो नहीं आता, 3 टू द 6 और 1, 6 और 1 का, ठीक है, 6 और 1 का पेयर बनाया, हमारे पास
6x प्लस एक्स 7x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 ही आता है। 2x कॉमन निकला x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकला x प्लस 3। ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, हमने इसको यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 11 प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 के मैंने फैक्टराइज कर दिया। पेयर मेरे बने प्लस 6x प्लस 5, 2x कॉमन निकाला x प्लस 3, 5 कॉमन निकाला x प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिखा और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिखा। हमारे पास ये आंसर आ गया। आपके ये क्वेश्चंस जो से हैं ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें से आपके आराम से 10 शॉर्ट्स के अंदर आपके 5 to 10 मार्क्स का मतलब 6 to 3 पार्ट्स तो कम से कम आएंगे। मैक्सिमम आपके इस पूरे चैप्टर में से 5 पार्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपने इस वाली एक्सरसाइज को शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ज़रूर प्रिपेयर करना है। 4x प्लस 13x प्लस 3 है। 3 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, उसको हमने फैक्टराइज करके डिफरेंट पेयर्स बना दिए। 4x कॉमन निकला x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकला x प्लस 3। x प्लस 3 बाहर एंड 4 एक ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा। हमारे पास ये आंसर आता है। नेक्स्ट है 3x प्लस 5 प्लस 2 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, उसके पेयर बनाए 2 and 3 और 2 and 3 को हमें ऐड करें तो हमारे पास 5 ही आता है। 3x आप उसको पहले लिखते हैं, मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दी हैं कि आप इसको पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसमें से आपका x कॉमन निकल आएगा और इसमें से आपका वो आप इसको करके बताइएगा, इसके साथ पेयर बना के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है यहाँ से मैंने कॉमन निकाला 3x x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकला, x प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे बचा x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है 3y माइनस 11 प्लस 6 3 दा 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 18 आता है। मैंने इसको फैक्टराइज किया, मेरे पास ये वैल्यूज़ आई। अगर मैं 3 और 3 9 और 2 का पेयर बनाऊँ तो मेरे पास 11 आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3y स्क्वायर माइनस वाई, 3y कॉमन निकालूंगी, दोनों में मौजूद है। 3y कॉमन निकालूंगी y माइनस 3 हमारे पास ये, और यहाँ से -2 कॉमन निकालूँ तो इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, कॉमन निकल गया ना, तो -2 y माइनस 3। सो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हमने ये, और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, मैंने 2 इंटू 2 4 का पेयर बनाया, -4y माइनस y प्लस 2। ठीक है, आपका 2y स्क्वायर, y कॉमन निकाला, 2y हमारा कॉमन निकला, y माइनस 2 यहाँ पर आ गया, -1 कॉमन निकाला, y माइनस 2। इस अगेन मैं बता रही हूँ, इस माइनस की वजह से हमारा ये प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, हमारे पास y माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, 2y माइनस 1, हमारे पास ये आंसर है। नेक्स्ट आपके 2 पार्ट इस एक्सरसाइज के रहते हैं। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। ठीक है, 4z स्क्वायर, इन दोनों का कॉमन, अब ये 6 और 4 24 का मैंने पेयर बनाया, -8 और 3 के पेयर बनता है। ठीक है, कि वो तभी 11 बनता है। दोनों के साथ माइनस का साइन इसलिए है कि दोनों सेम साइन हो तो प्लस होते हैं और साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का। 8 और 3 के साथ सेम साइन थे, इसलिए ग्रेटर वैल्यू 8 थी, उसका साइन हमने यहाँ पर आ गया। सो हमारे पास आंसर -11 ही आता है। 4z कॉमन निकाला, z माइनस 2, -3 कॉमन निकाला, z माइनस 2, हमारे पास z माइनस 2 और z माइनस 2 बाहर एंड 4z माइनस 3, हमारे पास ये आंसर आता है।
नेक्स्ट है 6 + 7x - 3y। अब यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट चेंज की है, आप इसकी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। मैंने इसको एज इट इज़ कर दिया है, कोई इसमें मसला नहीं होता। अब 3 को 6 से किया 18, मैंने 18 के यहाँ पे पेयर बनाए जो कि 9 और 2 बनता है। अब यहाँ पे देखिए हमें 7 चाहिए था, तो इन दोनों के साथ मैंने ऑपोजिट साइन लगाए ताकि ये माइनस हो, और ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन है जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्लस 9x - 2x, यहाँ से 3 कॉमन निकला, 2 + 3x, यहाँ से -x, अब यहाँ से माइनस में से माइनस निकालेंगे, रिमेनिंग इज प्लस, ठीक है। -x कॉमन निकाला, 2 + 3x, 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ यहाँ पे और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारे पास आंसर है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक यूनिट एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड अगर इसके अंदर कुछ आप फर्दर कोई कमेंट करना चाहते हैं देन कमेंट करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई एक्सरसाइज करना चाहती हैं किसी भी लेवल की, किसी भी बुक की, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम डेफिनेटली इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।